सेक्स डिफ्रेंशिएशन सुन लीजिए। ऑल्दो द प्राइमरी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स मेड एट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बट द एम्ब्रियो एक्वायर डेफिनेट सेक्स कैरेक्टरिस्टिक बाय मोर कॉम्प्लेक्स। हमें मालूम है, हमने आपको पुरानी इन्वायरमेंटल वाली उसमें टेम्परेचर डिफाइन करता है कि कौन सा सेक्स एग में जनरेट होना है, पर मैमल्स में या फिर हाईली डाइवर्सिफाइड एनिमल्स में इन्वायरमेंटल कोई भी रोल प्ले नहीं करता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन। द सेक्स डिटर्मिनेशन नॉट अ सिंगल वंस एंड हाफ फॉर डिसीजन बट रेदर इट ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे अवेकिंग मतलब स्प्रेड हुआ है। क्या देखने को मिला कि ओवरीज, टेस्टिस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं, ओवरीज में एग्स बनते हैं, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, एंड जनरली बॉडी टिश्यू एंड इवन द ब्रेन इटसेल्फ, फाइनली ऑलमोस्ट द बॉडी, होल बॉडी इज ओवरटेकन बाय प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। इन ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। जेनेटिक सेक्स की बात करें, नॉर्मल फीमेल ऑर्डिनरी 2 एक्स क्रोमोसोम, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम बाहर बॉडी में चला जाता है। मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। द जीन ऑन दैन सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन फीमेलनेस और मेलनेस, ठीक है। अगर एक्स एक्स है तो फीमेलनेस और एक्स वाई है तो मेलनेस। दस वन कैन स्पीक द फीमेल हैविंग जेनेटिक सेक्स डिजाइन एक्स एक्स एंड मेल हैव डिजाइन एक्स वाई। फर्दर सिंस एक्स क्रोमोसोम्स कैरी मच मोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट टू वाई क्रोमोसोम। एक्स बिलोंग करता है सी ग्रुप से, वाई बिलोंग करता है जी ग्रुप से, ठीक है। एक्स मोस्टली सब मेटासेंट्रिक होता है और वाई एसेंट्रिक होता है। वन माइट वंडर हाउ इट द फीमेल कैन कैरी अ डबल डोज ऑफ मैनी वाइटल X-linked gene. Male have a single dose of X-linked gene. Such inequality, in fact, मतलब एक ही X क्रोमोसोम है मेल में और फीमेल में दोनों है, ये inequality cannot be tolerated, and so female mammals and a male Drosophila डेवलप देयर ओन प्रोसेस ऑफ डोजेस कंपनसेशन। उनका ऐसा कैसे हो सकता है ना, तो उन्होंने अपनी खुद की डोजेस कंपनसेशन को जनरेट करा। डोजेस कंपनसेशन की बात करें, इसको सबसे पहले कंसीडर करा मुलर ने 1932 में, एंड दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना को ओरिजिनली डिस्कवर्ड किया गया था ड्रोसोफिला में। डोजेस कंपनसेशन ऑफ जीन इज डन बाय हाइपो प्रोडक्शन ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन होमोजेनेटिक फीमेल, मतलब कम होना, हाइपो प्रोडक्शन। एक एक्स क्रोमोसोम को होमोजेनेटिक फीमेल में म्यूटेंट कर दिया और ऑब्जर्व किया गया, और फीमेल में हाइपर प्रोडक्शन ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन हेट्रोगेमेटिक मेल में, यानी हेट्रोगेमेटिक मेल में उस एक एक्स कैरेक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर देना, ठीक है। तभी तो अगर कोई भी एक्स लिंक म्यूटेशन होता है तो फीमेल में एक्स एक सप्रेस होता है तो वो कैरियर हो जाती है, पर मेल ऑलवेज भी अफेक्टेड होगा अगर एक्स लिंक की बात करेंगे, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन मैमल्स, इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट होमोगेमेटिक एक्स एक्स फीमेल इंडिविजुअल वन एक्स क्रोमोसोम गेट characterized, condensed and inactivated. Such chromatin material is called facultative heterochromatin। मैंने बताया ये हेट्रोक्रोमेटिन के ही पार्ट होते हैं। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है जो टाइम टाइम पे एक्टिव हो जाता है, और एक कंटिन्यूअस हेट्रोक्रोमेटिन होता है जो कि हमेशा ही इनएक्टिव रहता है। सिंस बिकम इनएक्टिव इन सर्टेन पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल एंड रिज्यूम एक्टिव बिफोर एंटरिंग द जर्म लाइन, ठीक है। मतलब जैसे ही उसको जर्म लाइन में एंट्री करनी होती है वो एक्टिव हो जाता है। फिनोमिना ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ क्रोमोसोम, उसको ऑब्जर्व किया गया बार बॉडी में, ठीक है। बार बॉडी को क्या बताया, इन सोमैटिक सेल द फीमेल मेमल डोजेस कंपनसेशन एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। द एन एक्स इनएक्टिवेशन जो होता है थ्रू आउट द सेल साइकिल वो बार बॉडी में रहेगा, ठीक है। इन द फीमेल जाइगोट बोथ एक्स क्रोमोसोम आर एक्टिव। द इनएक्टिवेशन प्रोसेस जो होता है वो लेट ब्लास्टोसिस स्टेज में देखा जाता है, सिस्टीन सेल ऑफ स्टेज में देखा जाता है, ठीक है। कि मेल पैटर्नल वाला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो रहा है कि फीमेल मैटर्नल वाला, और पैटर्न जो ये एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होता है सोमैटिक में इरिवर्सिबल होता है, जर्म सेल में वो चांसेस होते हैं कि उसको चेंज रिवर्सिबल किया जा सके, ठीक है। फिर बार बॉडी क्या होती है, अब आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। बार बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1949 में। रिपोर्टेड डीपली स्टेन्ड क्रोमेटिन बॉडी क्रोमोसेंट्रोमियर इज अ नर्व सेल ऑफ फीमेल कैट। नर्व सेल्स में डिस्कवरी हुई थी इसकी फीमेल कैट की, और ये मेल से एब्सेंट होता है। द क्रोमोसोमल बॉडी इज कॉल्ड सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवर सच बार बॉडी ऑब्जर्व दैन मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल। मतलब इसको डिस्कवरी यूज़ किया थी, नॉर्मली हर सेल्स में देखी जाने लगी, स्किन में, एपिथेलियल, ब्लड सेल्स में। ह्यूमन बीइंग एंड अदर मैमल्स, ह्यूमन फीमेल हैव अ बार बॉडी इन द न्यूक्लियाई और देयर बॉडी सेल in higher proportion than male because female have a 2x chromosome, therefore refer to the sex chromatin positive. The human male are called sex chromatin negative and females are called sex chromatin positive because they contain 2x chromosome and male have only 1x chromosome. The sex chromatin appear in interphase nucleus and small chromocentrial, heavily stained with basic dye. Basic dye यानी कि 7 in between 7 to 14. It give a positive Falgun reaction or relatively constant positive in each tissue and species, ठीक है। फिर the relationship between sex chromosome and sex
क्रोमैटिन को देखा किसने, उन्होंने, कैप्लन ने, किनेस्टियो ने। और द अदर एक्स क्रोमोसोम बिहेव लाइक ऑटोसोम और नॉट हेट्रोपेक्टिक, इसके बारे में बताया गया है, बताया लियोन ने। ठीक है, और मैं लियोन हाइपोथेसिस ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ।